हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक हमने क्वेश्चन 5 तक पढ़ा था और जिसमें हमें संविधान में के 44वां जो संशोधन हुआ था उसमें हमारा मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो था वो कानूनी अधिकार बन गया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे छठा क्वेश्चन। निम्नलिखित सूची 1 को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए, मतलब पहली सूची को दूसरे में जोड़ना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। बी कह रहा है डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। सी कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। और डी कह रहा है संविधान का हस्तलेखन कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था। तो दूसरी सूची में मिलान करना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसको संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया। संविधान की आत्मा डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार कहा गया संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो हमारा मौलिक अधिकार है। सी कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दिसंबर 1946 को। और संविधान का हस्तलेखन मतलब संविधान को लिखा किसने था। प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था, जो हाथ से लिखा गया इसलिए उसे हस्तलेखन कहा जाता है। व्याख्या देख लीजिए एक बार, आंसर में देख लीजिए। विकल्प हमारा सामने है, बी हमारा सही है। पहले का पहला, दूसरे का क्या है, दूसरे का चौथा, देखिए हाँ। और तीसरे का क्या है, संविधान सभा की बैठक, हाँ दिसंबर। तीसरे का भी तीसरा ही है और चौथे का जो है आपका क्या कहते हैं, दूसरा है। तो व्याख्या कह रही है संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और संविधान को हस्तलिखित करने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका पूरा नाम है, जिन्होंने संविधान लिखा हमारा, उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्ष क्या है। धर्मनिरपेक्षता की समझ, जैसा कि आप जानते हैं कि धर्म हमारा भारत का कोई धर्म नहीं है, मतलब राष्ट्र धर्म कोई भारत का नहीं है स्पेशल, सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसलिए भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य या देश कहा जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है हमें, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करता है। भाई बहुमत जिनके पास है वो निरंकुश हो जाते हैं और जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको शोषित करते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो मौलिक अधिकार हमारी रक्षा करता है सत्ता के साथ साथ, ये कहीं ना कहीं सही है। दूसरा कह रहा है धर्म को राज्य से अलग करने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। हाँ एकदम सही है, जैसा मैंने अभी बताया धर्म राज्य से अलग है क्योंकि कोई इनका राज्य का हमारे कोई विशेष धर्म नहीं है, स्पेशल कोई धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों को मानते हैं, इसलिए हमारा दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा। व्याख्या एक बार देख लीजिए। मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं, बिल्कुल सही है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा, हाँ कौन, धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। धर्म को राज्य से अलग रखने के लिए धर्म राज्य का विषय नहीं है या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, उसको अलग रखा गया है, इसी को क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्षता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन, भारत में सभी नागरिक को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। और दूसरा कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये दोनों सही होना चाहिए। देखते हैं क्या आगे है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है पहला, केवल पहला। दूसरा कह रहा है दूसरा। तीसरा कह रहा है पहला और दूसरा। और डी कह रहा है ना तो पहला ना तो दूसरा। तो क्वेश्चन दोनों सी सही होना चाहिए, सही सी सही भी है। देखिए व्याख्या पढ़ते हैं। देश के किसी भी नागरिक को स्वेच्छा से कोई धर्म अपनाने तथा धार्मिक उपदेश की अपने अनुसार व्याख्या करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। कहने का मतलब है कि देश, अभी आपने पढ़ा ही है, देश के किसी भी नागरिक को स्वेच्छा से कोई धर्म अपनाने का अधिकार है। मान लीजिए कोई धर्म किसी भी धर्म में है, अगर व्यक्ति हिंदू है तो वो मुस्लिम इस्लाम धर्म स्वीकार कर सकता है, अगर इस्लाम धर्म का है तो वो हिंदू धर्म स्वीकार कर सकता है। इसमें भारत में स्वेच्छा से अगर उसकी इच्छा है तो इसमें देश या कोई कानून उसको रोक नहीं सकता है। और दूसरा कह रहा है कि राज्य ना तो किसी धर्म को थोपे, मतलब कहने का मतलब राज्य कोई स्पेशल धर्म उसको ऊपर थोपेगा नहीं और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा।
वही मतलब कि अगर वो किसी भी धर्म को अपनाने की इच्छा रखता है तो बिल्कुल अपना सकता है, राज्य या देश है उसको रोकेगा नहीं और ना ही कोई स्पेशल धर्म उस पर थोपेगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्य के कर्तव्य के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन, भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर ना तो किसी एक ही धार्मिक समूह के हाथों में जाए और ना ही राज्य के किसी धर्म को समर्थन दे। दूसरा कह रहा है धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। तीसरा कह रहा है धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों को निषेध भी करता है। ये इसमें कौन सा कथन सत्य है ये हमसे पूछ रहा है, तो आपको क्या लगता है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन कह रहा है केवल तीसरा सही है, बी कह रहा है दूसरा तीसरा सही है, सी कह रहा है केवल पहला दूसरा सही है, डी कह रहा है उपर्युक्त तो सभी सही है। तो आंसर भी उपर्युक्त तो सभी सही हैं। देखिए भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि यह राज्य की बागडोर ना तो किसी मतलब ये राज्य की बागडोर किसी धार्मिक समूह में नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब किसी विशेष धर्म को मानने वाले लोग हों और उसके हाथ में राज्य की बागडोर दी जाए तो दूसरे अपने धर्म के ही बारे में सोचेंगे, ये भी सत्य है। धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। इसमें जैसे राज्य धार्मिक क्रियाकलाप हो रहे हैं उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मतलब जिसे मान लीजिए उससे किसी दूसरे समुदाय को प्रॉब्लम है तो राज्य उस पर हस्तक्षेप कर सकता है, अन्यथा नहीं। तीसरा कह रहा है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कोई अपने धर्म को विशेष महत्व दे रहा है दूसरे धर्म को नहीं, तो इसको रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी न कभी क्या करता है उसमें फैली हुई जो बुराइयाँ हैं उसको निषेध मतलब दूर करने का प्रयत्न करता है। चौथा देखते हैं अमेरिका के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित करती है। दूसरा कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा असत्य है? इसमें पूछ रहा है कौन सा असत्य है, सत्य नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन कह रहा है केवल पहला, बी कह रहा है दूसरा, सी कह रहा है पहला दूसरा और डी कह रहा है ना पहला ही सही है ना दूसरा ही सही है। तो आंसर आपका पहला, केवल पहला सही है, सही नहीं है। केवल पहला सही नहीं है कहने का मतलब पहला सत्य है दूसरा सत्य है। तो अमेरिका व्याख्या देखते हैं। अमेरिका का जो संविधान है वो प्रथम संशोधन के द्वारा विधायकों को क्या करता है, किसी भी ऐसे कानून को बनाने से रोक दिया। मतलब अमेरिकी संविधान जो है वो उसने जब संशोधन किया, प्रथम संशोधन हो, जिसे आपने यहाँ 44वें संशोधन में अभी आपने पढ़ा था ना संपत्ति का अधिकार का दिया था, उसी तरह से अमेरिका में भी प्रथम जब संशोधन हुआ तो विधायिका को क्या किया गया कि ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया कि जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेता हो, धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका अर्थ है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है। अतः कथन पहला सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म को पृथक्करण का अर्थ है अलग करने का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते हैं, इसलिए दूसरा सत्य है और पहला असत्य है। अब आज यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू।